क्यों रे सुंदरी, इस सुनसान रोड में और इतनी रफ्तार में कहीं आशिक से मिलने तो नहीं जा रही है? मैं घर जा रही हूँ और ये रहे कागजात। इंस्पेक्टर, अपनी हद मत पे करो। ये वर्दी मिली है तुम्हें जनता की सेवा के लिए, गुंडागर्दी के लिए नहीं। पीछे हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। Nobody is allowed here tonight. Go back. I am not going anywhere. Why are you stopping me? Look, who is that? हिंदुस्तान की सरहदें जितनी महफूज हैं, क्या हमारे शहर की सड़कें भी उतनी ही महफूज हैं? आज की कहानी एक ऐसी ही सड़क की है जहां कानून की वर्दी पहनकर एक भेड़िया बैठा था, जिसे लग रहा था कि वह इस इलाके का भगवान है। लेकिन वो यह भूल गया था कि जब पाप का घड़ा भरता है तो उसे फोड़ने के लिए कुदरत किसी न किसी को भेजती है। तारीख कुछ भी हो, लेकिन वक्त था शाम के ढलते सूरज का। अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर सवार 30 साल की अवनी घर की ओर बढ़ रही थी। सफेद रंगत, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर वह ठहराव जो सिर्फ गहरे समंदर या फिर तूफान से पहले के सन्नाटे में होता है। अवनी अपनी धुन में थी। उसे नहीं पता था कि आगे मौत का नहीं बल्कि इंसानियत के कातिलों का डेरा है। रास्ते के बीचों बीच एक पुलिस नाका लगा था। वहां खड़ा था इंस्पेक्टर गजराज सिंह। इलाके के लोग उसे यमराज कहते थे, इसलिए नहीं कि वह न्याय करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मर्जी के बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। गजराज सिंह को घमंड था अपनी वर्दी का, अपनी सत्ता का। जैसे ही अवनी की बाइक रुकी, गजराज सिंह की भूखी नजरें अवनी के चेहरे पर टिक गईं। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ने लगा। वाह, आज तो नाके पर साक्षात अप्सरा उतरी है। क्यों री सुंदरी, इस सुनसान हाईवे पर इतनी तेज रफ्तार, कहीं किसी आशिक से मिलने की जल्दी तो नहीं? मैं अपने घर जा रही हूं। ये रहे मेरे कागजात, रास्ता छोड़िए। कागज? अरे मैडम, गजराज सिंह कागजों से नहीं इंसान की नीयत से बात करता है। हमें शक है कि तुम इस बाइक में कुछ गैर कानूनी सामान ले जा रही हो और उस सामान को चेक करने के लिए हमें तुम्हारी स्पेशल चेकिंग करनी पड़ेगी। गजराज सिंह के सिपाही पीछे खड़े होकर ठहाके लगा रहे थे। अवनी ने अपनी मुट्ठियां भी ली। उसे पता था कि यह चेकिंग के नाम पर अपमान करने की साजिश है। उसने बैग से आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस निकाला, लेकिन गजराज ने उन्हें छीनकर नाले में फेंक दिया। यह सब फर्जी है। तुम कौन हो, कहां से आई हो, यह अब मैं अपनी स्टाइल में पता करूंगा। उतारो ये जैकेट और चलो जीप के अंदर। वहां तसल्ली से पूछताछ होगी। इंस्पेक्टर, अपनी हद पार मत करो। यह वर्दी जनता की सेवा के लिए मिली है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। पीछे हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। अंजाम? मुझे अंजाम सिखाएगी तू? ओए लड़कों, जरा इसकी सवारी का हुलिया बिगाड़ो। बहुत हवा में उड़ रही है ये। अवनी की आंखों के सामने उसकी बाइक के टुकड़े किए जा रहे थे। गजराज सिंह आगे बढ़कर अवनी के कंधे पर अपना गंदा हाथ रखा और उसे बदतमीजी से छूने की कोशिश की। यह एक महिला का अपमान नहीं था, यह उस शेरनी को ललकारना था जो अब तक शांत थी। अव का चेहरा अब लाल हो चुका था। तभी एक सिपाही ने अवनी की जेब से एक छोटा सा अजीब दिखने वाला काला फोन निकाला। यह सैटेलाइट फोन था। गजराज सिंह ने उसे झपट लिया। साहब देखिए, इसके पास कोई जासूसी फोन है। पक्का ये कोई स्मगलर है। अरे इसमें तो ये लाल बटन है। क्या है ये? तेरे आशिक का नंबर लगता है इस पर। उसे मत दबाना गजराज सिंह, वो बटन तुम्हारी मौत का फरमान है। अगर वो दब गया तो प्रलय को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रलय? मैं देखूंगा तेरा प्रलय। ये ले, दबा दिया मैंने। जैसे ही गजराज सिंह ने वो लाल बटन दबाया, अवनी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने अपनी घड़ी देखी और गजराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 600 सेकंड है गजराज सिंह। अपनी आखिरी दुआ मांग लो, क्योंकि अब जो यहां आएगा उसे तुम अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ भी नहीं रोक पाओगे। तुमने एक आम लड़की नहीं बल्कि भारत मां की उस बेटी को हाथ लगाया है जिसकी सुरक्षा के लिए पूरा आसमान नीचे उतर आता है। बकवास बंद कर, इसे ले चलो अंदर। लेकिन गजराज सिंह को नहीं पता था कि आसमान में काली घटाएं नहीं बल्कि मौत के फरिश्ते मंडराने वाले हैं। ठीक 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। समय गजराज सिंह के लिए यह सिर्फ घड़ी की सुइयां थीं, लेकिन अवनी के लिए यह एक विनाश का निमंत्रण था। 600 सेकंड का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गजराज सिंह और उसके सिपाही अवनी की टूटी हुई बाइक के पास खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक बेबस लड़की को डराकर उन्होंने आज अपनी मर्दानगी का सबूत दे दिया है। क्यों री सुंदरी, 6 मिनट गुजर गए, तेरा वो प्रलय अभी तक आया नहीं।
कहीं तेरे आशिकों की फौज रास्ता तो नहीं भूल गई? अरे ओ लड़कों, जरा इसे बताओ कि गजराज सिंह के इलाके में अगर कोई ज्यादा बोले तो उसकी आवाज और सांसें दोनों रोक दी जाती है। सिर्फ 6 सेकंड गजराज सिंह, ऊपर देखो। मौत पंख फैलाकर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। तुमने सिर्फ मेरी बाइक नहीं तोड़ी, तुमने भारत के उस गौरव को ललकारा है जो सरहद पर खड़े होकर तुम्हारी नींद की पहरेदारी करता है। गजराज सिंह कुछ बोल पाता उससे पहले ही फिजाओं का रंग बदलने लगा। अचानक हवा की रफ्तार तेज हो गई। पेड़ों के पत्ते ऐसे कांपने लगे मानो कोई बहुत बड़ी शक्ति वहां आने वाली हो। दूर पहाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देने लगी, ठप 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 ठप। तभी 2 काले रंग के ध्रुव मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स बिजली की रफ्तार से आसमान को चीरते हुए ठीक उस पुलिस नाके के ऊपर आ गए। हेलीकॉप्टर्स के नीचे आने से इतनी तेज धूल उड़ी कि पुलिस वालों की आंखें चुंधिया गईं। साहब, ये तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं। ये यहां क्या कर रहे हैं? खेल अभी शुरू हुआ था। सड़कों के दोनों तरफ से 3 जलपाई रंग के आर्मी ट्रक और 2 काली बुलेट प्रूफ एसयूवी तेज रफ्तार से आए और पुलिस की जीप को चारों तरफ से घेर लिया। ट्रकों से फुर्ती के साथ 20-25 ब्लैक कैट कमांडो नीचे उतरे। उनके हाथों में सब मशीन गन थी और चेहरे पर वो सख्ती जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाएं। कमांडो ने एक पल में गजराज सिंह और उसके पूरे गिरोह पर बंदूकें तान दी। हथियार फेंक दो, अगर 1 इंच भी हिले तो शरीर में इतनी गोलियां मारूंगा कि तुम्हारा खानदान भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। ड्रॉप योर वेपन्स नाउ। गजराज सिंह की जो लाठी और बंदूक थोड़ी देर पहले तक अवनी को डरा रही थी, वो अब उसके हाथ से छूटकर मिट्टी में गिर पड़ी। वो थर थर कांप रहा था। तभी काली एसयूवी का दरवाजा खुला और एक हाई रैंक ऑफिसर बाहर निकले। उनके चेहरे पर अनुशासन और अवनी के प्रति गहरा सम्मान था। वो सीधा अवनी के पास गए, बिल्कुल सीधे खड़े हुए और एक कड़क सल्यूट ठोका। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, जनरल अवनी मैम। आपकी लोकेशन ट्रैक होते ही पैरा कमांडो यूनिट यहां पहुंच चुकी है। एनी ऑर्डर्स मैम? जनरल अवनी। यह नाम सुनते ही गजराज सिंह के कान सुन्न हो गए। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। जिस लड़की को उसने मामूली समझकर उसका अपमान किया, जिसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, वह इस देश की सेना की ब्रिगेडियर जनरल थी, जिसकी एक हुंकार से दुश्मन देशों के पसीने छूट जाते हैं। अवनी ने अपने चेहरे से धूल झाड़ी और गजराज सिंह की तरफ बढ़ी। उसका हर कदम गजराज के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। क्या हुआ गजराज सिंह? तुम्हारे इलाके का भगवान अब कांप क्यों रहा है? तुमने कहा था कि तुम मेरी स्पेशल चेकिंग करोगे। अब देखो, ये मेरी फौज है। अब ये तुम्हारी और तुम्हारी इस वर्दी की चेकिंग करेगी जो तुमने अपनी गुंडागर्दी से मैली कर दी है। मैम, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? जब तुम एक अकेली लड़की की बाइक तोड़ रहे थे, जब उसके शरीर पे हाथ डाल रहे थे, तब तुम्हारी माफी कहां थी? तुमने आज एक वर्दी का अपमान किया है और एक फौजी कभी अपनी वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। सड़कों के किनारे खड़े आम लोग जो अब तक खौफ में थे, अब भारत माता की जय और जनरल अवनी के नारे लगाने लगे। पूरा हाईवे फौज के कब्जे में था और गजराज सिंह की बादशाहत मिट्टी में मिल चुकी थी। हाईवे पर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खौफ का नहीं बल्कि आने वाले न्याय का था। गजराज सिंह और उसके भ्रष्ट साथी अब अपने ही नाके पर कैदियों की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी दूर से कई पुलिस सायरन की आवाजें आने लगीं। इलाके के आईजी और शहर के बड़े अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही आईजी अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने कमांडो के घेरे में जनरल अवनी को देखा, उनके पसीने छूट गए। उन्होंने भागते हुए आकर अवनी को सल्यूट किया। जय हिंद जनरल मैम। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरे विभाग के एक अधिकारी ने आपके साथ ऐसी बदतमीजी की। हम शर्मिंदा हैं मैम। अफसोस आईजी साहब, अफसोस तब होता है जब कोई गलती हो। यह गलती नहीं, ये एक वर्दीधारी का पाप है। आपके इस इंस्पेक्टर ने आज एक अकेली महिला का रास्ता रोका, उसकी बाइक तोड़ी और सबसे शर्मनाक, उसने अपनी सत्ता के नशे में एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने की जरूरत की। अवनी की आवाज में वो दर्द और गुस्सा था जिसे सुनकर वहां खड़े हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। तभी भीड़ से वो लोग निकलकर सामने आए जो बरसों से गजराज सिंह का जुल्म सह रहे थे। मैम, आज आप हैं तो ये पुलिस वाले माफी मांग रहे हैं, लेकिन कल तक इसी गजराज सिंह ने मेरी जमीन हड़प ली थी और जब मैं शिकायत करने गया तो इसने मुझे इसी सड़क पर घसीटा था। इसने मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया
क्योंकि हम इसे रिश्वत नहीं दे पाए। लोगों के इल्जाम सुनकर आईजी का सिर शर्म से झुक गया। अवनी ने गजराज सिंह की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब मौत का डर साफ दिख रहा था। ये वर्दी जो तुमने पहनी है, इसे पहनकर हम सरहद पर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं ताकि देश की बेटियां सुरक्षित रहें, और तुमने इसी वर्दी को कलंकित कर दिया। मैम, रहम कीजिए, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। रहम कमजोरों पर किया जाता है, भेदियों पर नहीं। जो हाथ तुमने आज एक औरत के अपमान के लिए उठाया था, आज के बाद वो हाथ वर्दी पहनने लायक नहीं रहेगा। अवनी ने आईजी की तरफ मुड़कर आदेश दिया, इस वक्त इसी जगह पर इस इंस्पेक्टर और इसके साथियों को सस्पेंड कीजिए। इनका कोर्ट मार्शल जैसा ट्रायल होगा और इनके काले कारनामों की वजह से इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और याद रहे, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये उस हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है जो वर्दी पर भरोसा करता है। जी मैम। गजराज सिंह, तुम और तुम्हारी पूरी टीम आज से बर्खास्त की जाती है। इन्हें गिरफ्तार करो और काल कोठरी में डाल दो। जब पुलिस की गाड़ी गजराज सिंह को ले जाने लगी तो वहां खड़े हजारों लोगों ने वंदे मातरम और जनरल अवनी के नारे लगाए। अवनी अपनी टूटी हुई बाइक के पास गई और उसे गौर से देखा। उसे दुख अपनी बाइक का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि व्यवस्था में अब भी कुछ सड़े हुए मोहरे मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर का पंखा तेज चलने लगा। अवनी ऊपर जाने से पहले भीड़ की तरफ मुड़ी और बोली, याद रखना भाइयों और बहनों, वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह भरोसा है। जब तक सरहद पर और शहर के अंदर अच्छे इंसान वर्दी पहने खड़े हैं, तब तक अन्याय की जीत नहीं हो सकती। आज के बाद अगर कोई भी वर्दी वाला अपनी हद पार करे तो डरो मत, आवाज उठाओ, क्योंकि हम सैनिक सरहद पर इसलिए लड़ते हैं ताकि आप अपने घर में सीना तान कर जी सकें। हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाइयों में ओझल हो गया। नीचे खड़ा हर इंसान आज गौरवान्वित था। आज एक जनरल ने सिर्फ इंसाफ नहीं किया था, बल्कि एक पूरे इलाके की खोई हुई हिम्मत वापस दिला दी थी। सत्य की जीत हुई और अहंकार मिट्टी में मिल गया। जनरल अवनी ने अपनी इस मुहिम को यही नहीं रोका। उन्होंने आदेश दिया कि इस पूरे हाईवे पर जितने भी नाके हैं, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी आम नागरिक गजराज सिंह जैसे भेड़ियों का शिकार न बने। अगले ही दिन खबर पूरे देश में फैल गई कि कैसे एक महिला सैन्य अधिकारी ने व्यवस्था के सड़े हुए हिस्से को साफ किया। गजराज सिंह को उसके किए की सजा मिली और उसकी काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। लोगों के मन में वर्दी के प्रति जो डर था, वह अब सम्मान में बदल चुका था। अवनी ने साबित कर दिया कि असली ताकत वर्दी या ओहदे में नहीं, बल्कि उस ईमानदारी में है जो समाज की रक्षा के लिए संकल्पित होती है। अब उस रास्ते से गुजरने वाली हर बेटी निडर होकर चलती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश की बेटियां अब बेबस नहीं बल्कि शेरनियां हैं। अवनी के इस कदम से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई अन्य भ्रष्ट अधिकारियों पर भी गाज गिरी। जनता ने महसूस किया कि जब नेतृत्व सही हाथों में हो तो कानून का राज स्थापित होने में देर नहीं लगती। इसके बाद उस हाईवे का नाम भी स्थानीय लोगों ने सम्मानपूर्वक जनरल अवनी मार्ग पुकारना शुरू कर दिया। अवनी की बहादुरी की यह मिसाल आज भी हर उस पुलिस वाले के लिए सबक है जो अपनी वर्दी की गरिमा को भूल जाता है। समाज में न्याय की इस जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अवनी ने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि उन सैकड़ों दबे कुचले लोगों को भी न्याय दिलाया जो वर्षों से जुल्म की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। आज वह हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि हौसले और हक की जीत का गवाह बन चुका है। यूट्यूब पॉलिसी का पूर्णतः पालन करते हुए समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कहानी को मैंने बनाया है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो